अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन टीवी। दूसरी आलमी जंग शुरू करवाने का जिम्मेदार एडोल्फ हिटलर को समझा जाता है, जबकि क्रिकेट मैच ना जीतने पर पूरी टीम को मौत के घाट उतारने का वाकया भी इसी शख्स से मंसूब किया जाता है। लेकिन ये बात अक्सर अफराद नहीं जानते होंगे कि अपनी संग दिली और जुल्म के लिए मशहूर इस शख्स को भी मोहब्बत हुई थी और कोई इससे भी बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो मोहब्बत और इसका अंजाम और इसकी खुदकुशी इवा ब्राउन नामी लड़की जो 6 फरवरी 1912 को म्यूनिख में पैदा हुई थी। दूसरी आलमी जंग के बाद इवा हिटलर के साथ बर्नल आ गई थी। 29 अप्रैल 1945 को इन दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली थी, लेकिन अगले ही दिन यानी 30 अप्रैल 1945 को जब सब लोग इनकी शादी का जश्न मना रहे थे तो अचानक गोली की आवाज ने सबको खौफ में मुब्तला करने के साथ साथ सबको हैरत में भी डाल दिया था। जब हिटलर और इवा के कमरे में जाकर देखा गया तो पता चला कि इवा ने जहर खाकर और हिटलर ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। इवा ने सिर्फ 33 साल की उम्र में और हिटलर ने 56 बरस की उम्र में खुद की जान ले ली थी, लेकिन खुदकुशी की असल वजूहात का पता आज तक नहीं चल सका। इवा और हिटलर की मुलाकात एक फोटो स्टूडियो में हुई थी। इवा 17 साल की उम्र में हिटलर के सरकारी फोटोग्राफर के यहाँ बतौर असिस्टेंट काम करती थी। इसकी हिटलर से मुलाकात भी वहीं अक्टूबर 1929 को हुई थी। हिटलर की उम्र इस वक्त 40 साल थी। वो पहली नजर में ही हिटलर से मुतासिर हो गई थी। हिटलर के बारे में एक और बात भी मशहूर है कि वो अपनी सखी बांजी से मोहब्बत करता था, लेकिन चूंकि ये बात मायूब थी इसीलिए किसी से कह नहीं सका। इवा ने पहले हिटलर से दोस्ती की, लेकिन इसी दोस्ती को पहले छुपाया गया था ताकि इनकी खवातीन बुरा ना माने, लेकिन हिटलर के मुखालफिन ने इस बात को भी उछाला क्योंकि ऐसी बातें छुपती नहीं हैं। हिटलर की बांजी जेली रोबाल, जिस पर वो अपनी जान छिड़कता था, इसकी 18 सितंबर 1931 को अचानक मौत हो गई थी, जिसका हिटलर को बहुत सदमा था। इसीलिए वो इस सदमे में इवा से भी दूर हो गया था। इवा इसकी दूरी बर्दाश्त ना कर सकी और 10 अगस्त 1932 को अपने वालिद की पिस्तौल से खुद को गोली मार ली, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गई। जब हिटलर को इवा की खुदकुशी का पता चला तो इसने इवा से वादा किया था कि अब वो इससे कभी दूर नहीं जाएगा। 1933 में हिटलर ने पहाड़ों पर एक घर खरीदा जिसको 1936 तक शानदार महल की सूरत में तैयार कर दिया गया था। हिटलर इवा से मोहब्बत तो करता था, लेकिन इसे किसी और का इवा से मिलना पसंद नहीं था, इसलिए इसने इस जगह पर आम लोगों का दाखिला ममनू कर दिया था। हिटलर को इवा से इसलिए भी मोहब्बत थी क्योंकि इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। हिटलर जब अपने कामों में मसरूफ होता था और इवा के साथ नहीं होता था तो वो इसे खत लिखती थी जो आज भी महफूज हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद इवा हिटलर के साथ बर्नल आ गई, जहां इन दोनों ने 29 अप्रैल को धूमधाम से शादी कर ली थी, मगर 30 अप्रैल को यह शादी मौत पर खत्म हुई। लेकिन दोस्तों, बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 अप्रैल 1945 के बाद हिटलर की जिंदगी का वाहिद मकसद अपनी मौत की तैयारी करना था। 25 अप्रैल को इसने अपने बॉडीगार्ड हैंस लंच को फोन किया और कहा कि मैंने खुद को गोली मार ली है, तुम मेरी लाश को चांसलर के बाग में ले जाओ और इसे आग लगा दो। मेरी मौत के बाद कोई मुझे ना देखे और ना ही कोई मुझे पहचान पाए। बॉडीगार्ड को इसने मजीद ताकीद की कि उसके बाद तुम मेरे कमरे में वापस जाओ और मेरी वर्दी और मेरे कागजात, हर वो चीज जो मैंने इस्तेमाल की है, इसे इकट्ठा करो और इन सब को आग लगा दो। और तारीख से पता चलता है कि अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में हिटलर 50 फीट जेरे जमीन बनाए गए एक बैंकर में रहते थे। वो चांसलर के बाग में सिर्फ इस वक्त जाते थे जब इन्हें अपने प्यारे कुत्ते को टहलाना होता था। शायद रूसी अफवाज के हाथों पकड़े जाने का खौफ ही हिटलर की इस खुदकुशी का सबब बना था। दोस्तों, अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।